होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी 3 से 5 पार्ट्स पर मिलियन हमें पेयजल पीना चाहिए। इससे क्या होते हैं कि जो डेंटल डेंटल फ्लोरेसिस फ्लोरेसिस ठीक है, ये जो है तो ये धब्बे या जिससे कि क्या होता है कि जिससे दांतों पर जो धब्बे हैं या जो दांत कमजोर हो जाते हैं उसका जिम्मेवार कौन होता है, तो फ्लोरीन होता है। यानी कि फ्लोरीन अगर अच्छे से अपने भोजन में लेते हैं तो इससे आपके दांत मसूड़े ये सब क्या रहते हैं, मजबूत रहते हैं। साथ ही साथ 10 ppm ठीक है, यानी कि 10 पार्ट्स पर मिलियन पेयजल होने पे यानी ज़्यादा हो जाए ठीक है, तो इससे बोन फ्लोरेसिस हो जाता है, बोन फ्लोरेसिस हो जाता है, जिससे हमारी हड्डियाँ क्या हो जाती हैं, जिससे हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे हमारी हड्डियाँ क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। और आज का माइक्रो मिनरल्स का और खनिज लवण का सबसे लास्ट टॉपिक है कॉपर। क्या है, कॉपर। कॉपर जो होते हैं ये नसों या सिराई की मजबूती के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। जो नस हो गए या जो सिराई हो गए ठीक है, इनके लिए ये काफ़ी लाभदायक होते हैं कॉपर। साथ ही साथ जो हमारा बॉडी कलर है यानी कि जो हमारा बॉडी टेक्सचर है ठीक है, इसके लिए भी कौन जिम्मेवार होता है, तो कॉपर ही जिम्मेवार होता है। इसी में एक बीमारी है ठीक है, नया बीमारी नहीं है, बहुत पुरानी बीमारी है, विल्सन रोग। इसका क्या नाम है, विल्सन रोग। विल्सन रोग में क्या होता है कि ये जो मान लीजिए कि आई है यानी कि आँख है ठीक है, अब ये जो होता है ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये हमारा आई वाला हुआ, अब इसके बाहर से इस तरीके से एक छल्ला बनना शुरू हो जाता है। इस तरह से क्या होता है, एक छल्ला बनना शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं केसर फिशर छल्ला। केसर फिशर छल्ला जो कॉपर की अधिकता होने के कारण होती है, यानी कि कॉपर जब अधिक हो जाए तो कौन सा बीमारी हो जाता है, विल्सन रोग ठीक है। अब इसी में एक और पार्ट है जिसे हम लोग कहते हैं मैंकी सिंड्रोम। इसका एक पार्ट और क्या है, मैंकी सिंड्रोम। अब ये मैंकी सिंड्रोम क्या है, चलिए इसे भी जानते हैं। तो मैंकी सिंड्रोम कहने को यही कॉपर का ही है। मैंकी सिंड्रोम कहने का मतलब है कि जो तांबा है तो अगर तांबा की मात्रा में अनियमितता हो जाए ठीक है, यानी कि तांबा अगर ज़्यादा हो जाए या तांबा कम हो जाए, यानी कि आपके बॉडी के अंदर कॉपर अधिक हो जाए या कॉपर अधिक हो जाए या कॉपर कम हो जाए, यानी कि इसमें क्या इसे कर रहे हैं, अनियमितता। इसे क्या कर रहे हैं, अनियमितता ठीक है, यानी कि अगर गड़बड़ी हो जाए तो इससे हमारी जीव रासायनिक क्रियाएं प्रभावित होती है। इससे क्या होती है, हमारी जीव रासायनिक क्रियाएं प्रभावित होंगी। जीव रासायनिक क्रियाएं क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं और अच्छे से हम अपना जीवन यापन नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने खनिज लवण को पूरा कंप्लीट किया है। अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक अम्ल, और साथ ही साथ इसमें हम कई प्रकार के एंजाइम भी जानेंगे। तो प्लीज़ ये लाइक करें, और पहली बार आप इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और जो भी आपसे क्वेश्चन जो भी कमेंट हो तो उसे आप प्लीज़ कमेंट करके पूछें।